अरे ये जमींदार यहाँ कैसे टपक पड़ा? इसकी नीयत तो ठीक नहीं लग रही। जब जमींदार जीतू के पास पहुंचा तो जीतू ने जमींदार से कहा, धन्य भाग है मेरे जमींदार साहब जो आप इस खुशी के मौके पर मेरे यहाँ पधारे। जेतू, तू अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से कर रहा है। क्या कभी सोचा कि अगर तू शादी में सब कुछ उड़ा देगा तो मेरे उधार के पैसे कैसे लौटाएगा? हैरान होते हुए जेतू ने जमींदार से कहा, ये भला आप क्या कह रहे हो? मैंने आपसे कब धन उधार लिया था? जमींदार अकड़ते हुए बोला, अच्छा, काम निकलने के बाद तो तू गिरगिट की तरह रंग बदलने लगा। भूल गया? आज से 5 साल पहले तूने मुझसे सोने की 50 मुद्राएं ली थी। कुछ याद आया? इतने सारे लोगों के बीच भला क्यों आप मेरी पगड़ी उछालते हो? भला मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? जीतू, जरा एक पल रुक जा। मैं अभी सबके सामने तेरी सच्चाई सामने रखता हूँ। ये कहते ही जमींदार ने अपने आदमी को आवाज लगाई, लाला जी, जरा इधर आइए और जीतू का हिसाब सबको दिखा दीजिए। लाला जी ने तुरंत ही रजिस्टर से एक कागज निकाला और जमींदार को दिखाया। जमींदार ने वही कागज पास खड़े एक नौजवान को दिखाते हुए कहा, भाई जरा ये पढ़ना, इसमें क्या लिखा है? वो नौजवान जो बारात में शामिल होकर आया था कागज लेकर पढ़ने लगा। कागज पर लिखा था, मैं जीतू पूर्ण होश हवास में यह लिखित रूप में स्वीकार करता हूँ कि मैं जमींदार साहब से 500 स्वर्ण मुद्राएं उधार ले रहा हूँ। मैं यह वादा करता हूँ कि 6 महीने के भीतर यह पूरी रकम ब्याज सहित लौटा दूंगा। यदि मैं ऐसा नहीं कर पाया तो 6 महीने बाद मेरे सारे खेत खलिहान और जमीन जमींदार साहब की संपत्ति माने जाएंगे। ये सुनकर जीतू कहने लगा, नहीं, ये तो सरासर झूठ है। मैंने कभी की जमींदार से पैसे उधार नहीं लिए। जीतू, क्या यह पन्ने पर लिखी हुई बात और उसके नीचे तेरा यह अंगूठा, ये सब झूठ है? क्या कुछ भी बोले जा रहे हैं जमींदार साहब? कुछ तो भगवान से डरिए। इस बात का क्या प्रमाण है कि जो इस पन्ने पर लगा अंगूठे का निशान है वो मेरा ही है? मुझे पता था कि तेरे जैसा एहसान फरामोश आदमी यही बात करेगा, इसीलिए तो मैं आते हुए शहर से कोतवाल को लेकर आया हूँ। फिर वह कागज का पन्ना जमींदार ने कोतवाल के हाथ में थमा दिया जो उसके साथ ही शहर से आया था। असल बात तो यह थी कि शहर से आया हुआ कोतवाल वह जमींदार से रिश्वत लेकर उसी के हक में फैसले सुनाता था। शहर का कोतवाल जत्तो से कहने लगा, जो अंगूठे का निशान है वह जीतू का ही है। जमींदार मन ही मन में सोचने लगा, ये जीतू तो सपने में भी नहीं सोच सकता कि इस पन्ने पर अंगूठा मैंने होली वाले दिन लगवाया था जब वह भांग पीकर मेरी हवेली पर नाच रहा था। हाँ 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 हाँ। तभी जीतू को घबराहट होने लगी और वह चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ा। उसी वक्त वहाँ मौजूद लोगों ने उसकी नब्ज देखी तो कहने लगे, पर इसकी तो सांस ही नहीं चल रही, जीतू तो मर गया। कुछ देर पहले जहाँ खुशी का माहौल छाया हुआ था वहाँ अब उदासी छा गई और फिर बारात बिना दुल्हन के वापस लौट गई। उसी समय बारात में आया हुआ आदित्य नाम का एक लड़का नदी के किनारे बैठा कुछ सोच रहा था। बेचारे जतो काका ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उनकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई। आदित्य के मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे कि अब उस दुल्हन का क्या होगा, कौन करेगा उस अभागन से शादी। आदित्य यह सब सोच ही रहा था कि तभी वहाँ एक लड़की नदी में जान देने जा रही थी। तभी आदित्य ने उस लड़की को रोक लिया। असल में वही लड़की थी जिसकी बारात अभी अभी लौट कर गई थी। तुमने मुझे क्यों बचाया? मुझे मर जाने दो। मैं अब इस दुनिया में नहीं रहना चाहती। अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, ना माँ, ना पिता, ना कोई साथी और ना ही मेरे जीने का कोई मतलब बचा है। जिस इज्जत के साथ जीना चाहा था वो छीन ली गई। अब तो सिर्फ मौत ही मेरी मुक्ति है। तुम कौन हो और इस तरह अपनी जान क्यों देना चाहती हो? ऐसा क्या हो गया है कि तुमने जीने की सारी उम्मीदें छोड़ दी हैं? जिस दुल्हन की बारात लौट जाए और जिसके पिता की पगड़ी सारी बिरादरी में उछाली जाए, भला वो अपनी जान न दे तो क्या करे? अच्छा, तो तुम जतो काका की बेटी हो? हाँ, मैं ही वो अभागिन सरला हूँ। बापू चल बसे, घर में अब कोई नहीं बचा। तुम ही बताओ, फिर मैं किसके सहारे जीऊं? ऐसा मत कहो सरला, मैं हूं ना, मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। मैं तुमसे शादी करूंगा। चलो चलो मेरे घर चलो। बेचारी किस्मत की मारी सरला उसके साथ उसके घर चली गई। दूसरी तरफ गांव का जमींदार गांव वालों से कहने लगा, गांव वालों, अब जेतो का इस दुनिया में कोई नहीं रहा तो उसका क्रियाकर्म मैं ही करूंगा। शहर का कोतवाल जो प्रभु सिंह के साथ आया था वह मन ही मन सोचने लगा, हाँ भाई, क्यों नहीं करेगा? इस जत्तो का अंतिम संस्कार यह जमींदार क्यों नहीं करेगा? जत्तो की सारी जमीन और दौलत तो इसे मुफ्त में मिल रही है। देखना, मरने के बाद इसे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। और फिर जमींदार ने जत्तो का अंतिम संस्कार कर दिया। उसके बाद जत्तो के खेत, घर और सारी जमीन पर अपना कब्जा कर लिया। दूसरी तरफ जब सरला आदित्य के घर पहुंची तो आदित्य की माँ ने पूछा, अरे बेटा, ये तुम्हारे साथ कौन लड़की है? माँ, ये तेरी बहू है। क्या मेरी बहू? लेकिन तुम्हारी शादी कब हुई? माँ, हालात कुछ ऐसे बन गए थे कि मुझे उसे अपने घर लाना पड़ा। मुझे पता है ये सब बहुत अचानक हुआ,
शायद समझ पाना भी मुश्किल हो, लेकिन अब मेरा इरादा मजबूत है। मैं उससे शादी करूंगा बहुत जल्द, और हाँ, वो मेरे साथ इसी घर में रहेगी हमेशा के लिए। इतना कहकर आदित्य ने अपनी माँ को सारी बात विस्तार से बता दी। ये सब सुनकर आदित्य की माँ कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, बेटा, जो फैसला तुमने लिया है वो आसान नहीं था, लेकिन अगर तुम सच में खुश हो और तुम्हारा इरादा सही है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। और फिर आदित्य की माँ ने बड़े ही साधारण और शांत तरीके से आदित्य और सरला का रिश्ता स्वीकार कर लिया। उसने सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और कहा, बस तुम दोनों एक दूसरे का साथ निभाना, इज्जत से जीना। और कुछ ही दिनों में उसने दोनों की शादी भी बड़े सादे तरीके से करवा दी, बिना किसी शोर शराबे के, लेकिन पूरे दिल से। उस रात आदित्य सरला से कहने लगा, सरला, हमारे यहाँ एक रस्म होती है। शादी के पहले दिन दुल्हन को मुंह दिखाई दी जाती है। तुम बोलो, तुम्हें मुंह दिखाई में क्या चाहिए? मेरी मुंह दिखाई थोड़ी अलग किस्म की होगी। क्या आप इसे पूरा कर पाएंगे या नहीं? अच्छा, तो बताओ तो सही, आखिर तुम्हें मुंह दिखाई में क्या चाहिए? तो सुनिए, अगर आप मुझे मुंह दिखाई में वाकई कुछ देना चाहते हैं तो मेरी एक इच्छा पूरी कर दीजिए। वो जालिम जमींदार जिसने मेरे पिताजी पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे अनाथ कर दिया, क्या आप उसे सबक सिखा सकते हैं? अगर आपने ये कर दिखाया तो मैं मान लूंगी कि आपने मुझे मेरी मुंह दिखाई दे दी है। सरला की बात सुनकर आदित्य कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। कुछ पल तक खामोशी छाई रही, फिर थोड़ी देर सोचने के बाद वो बोला, सरला, मुझे उस जमींदार के बारे में सब कुछ बताओ। आखिर वो है कौन? कैसा इंसान है वो? और उसने तुम्हारे पिताजी के साथ ऐसा जुल्म क्यों किया? देखिए, जमींदार प्रभु सिंह एक बहुत ही कंजूस और घमंडी आदमी है। वो हमेशा गांव के भोले भाले किसानों को बहला फुसलाकर उनकी जमीन हड़पने का काम करता है। इसी वजह से वो पूरे गांव में बदनाम है। लेकिन उसकी पत्नी विमला एक बेहद नेक दिल और दयालु औरत है। वो हमेशा दूसरों की मदद करने में आगे रहती है, मगर जमींदार को उसका यह व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं। समझ लीजिए, दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बिल्कुल उलट हैं। जमींदार ने गांव वालों को लूटकर अपनी हवेली में ढेर सारा धन जमा कर लिया है। इतनी दौलत की हिफाजत के लिए वह अपनी हवेली छोड़कर कहीं नहीं जाता। उसके पास कुछ खास आदमी भी हैं जो हर वक्त उसकी हिफाजत करते हैं। सरला से ये सारी बातें सुनकर आदित्य गहरी सोच में डूब गया। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर अचानक उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, जैसे मन ही मन उसने कोई योजना बना ली हो। आदित्य सरला से कहने लगा, सरला, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि उस जमींदार को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा जो वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। अगले दिन आदित्य अपनी माँ से कहने लगा, अरे अम्मा, सुनती हो? अगर घर में कुछ सोने की मुद्राएं पड़ी हो तो जरा मुझे दे दो ना। आदित्य बेटा, तू इन सोने की मुद्राओं का क्या करने वाला है? माँ, मैं सोने की मुद्राओं की मदद से उस जमींदार को एक अच्छा सबक सिखाना चाहता हूँ। बेटा, तू उस जालिम जमींदार से क्यों उलझ रहा है? वो किसी का भला नहीं चाहता। मैं नहीं चाहती कि तू भी उसकी चालों में फंस जाए। माँ, मुझ पर विश्वास करो और जल्दी से वही करो जो मैं कह रहा हूँ। आदित्य सोने की मुद्राएं लेकर साधु का भेष बनाकर जमींदार की हवेली के बाहर अपना सामान रखकर बैठ गया। कुछ ही देर हुई थी कि जमींदार की पत्नी बिमला की नजर हवेली के बाहर बैठे साधु पर पड़ी। बिमला एक बहुत ही नेक दिल और साधु संतों की सेवा करने वाली औरत थी। जब उसने देखा कि एक साधु महाराज उसके द्वार पर बैठे हैं तो वह खुशी से बोली, साधु महाराज, ये हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे द्वार पर पधारे। फिर वह तुरंत उनके लिए पानी और खाना लेकर आई। साधु ने भोजन किया और फिर बिमला को आशीर्वाद देते हुए कहा, देवी, तुमने एक साधु को भोजन कराया है, भगवान तुम्हारा भला करे। यह कहकर आदित्य, जो साधु के रूप में था, चुपके से एक सोने की मुद्रिका उन बर्तनों में रख दी। बिमला ने साधु को प्रणाम किया और अपने घर लौट गई। उसने देखा कि बर्तन में यह कैसे धनवान हैं जिन्होंने मुझे आशीर्वाद के रूप में स्वर्ण मुद्रिका दी है। जब शाम के समय जमींदार घर पर आ गया तो जमींदार की पत्नी ने जमींदार से सारी घटना बताते हुए कहा, हमारे घर के बाहर जो साधु महाराज आए हैं वे बहुत पूजे हुए सदा योगी हैं। जब मैंने उन्हें खाना खिलाया तो उन्होंने आशीर्वाद के रूप में मुझे एक स्वर्ण मुद्रिका दी है। जमींदार, जो साधु सन्यासियों से बहुत ही नफरत करता था, परंतु जब उसने यह सुना कि साधु ने भोजन के बदले आशीर्वाद के रूप में स्वर्ण मुद्रिका दी है तो वह हैरान हो गया। वह तुरंत अपनी पत्नी के साथ साधु महाराज के दर्शन करने के लिए पहुंच गया। दोनों ने साधु को प्रणाम किया और जमींदार कहने लगा, महाराज, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आप जब तक यहाँ मेरे घर पर हैं तब तक आपको भोजन मिलता रहेगा। धन्य हो जमींदार जी, भगवान आपका भला करे।
अगले दिन जब फिर से साधु को भोजन दिया गया तो उसने आशीर्वाद के रूप में एक स्वर्ण मुद्रिका बर्तनों में रख दी। अगले 4-5 दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा और इसके कारण जमींदार की पत्नी बिमला के मन में साधु के लिए श्रद्धा और भक्ति कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। जबकि जमींदार के मन में लोभ ने नई जगह बना ली थी। वह सोचने लगा, ओह, शरीफ साधु के पास बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं होंगी। और अगले दिन वह खुद साधु महाराज के पास भोजन लेकर गया और कहने लगा, महाराज, बहुत दिनों से आप मेरे घर के बाहर बैठे हुए हैं। आपको यहाँ गर्मी, धूप और बरसात सब कुछ झेलना पड़ता है। आपसे एक विनती है कि आप मेरी हवेली में चलिए और कुछ दिनों तक वहाँ विश्राम कीजिए। मुझे भी आपकी सेवा करने का एक अवसर दीजिए। ठीक है जमींदार जी, जैसी आपकी इच्छा। लेकिन अंदर ही अंदर साधु बना हुआ आदित्य मुस्कुरा रहा था कि उसकी योजना बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। फिर जमींदार और उसकी पत्नी साधु को अपनी हवेली में ले आए। उनके लिए एक अलग कमरा साफ करवा दिया गया। अब साधु बना हुआ आदित्य जमींदार की हवेली में रहने लगा। हर रोज भोजन करने के बाद वो एक स्वर्ण मुद्रिका जमींदार को थमा देता और फिर 15वें दिन जब जमींदार खाना लेकर आया तो उसने साधु महाराज से कहा, आश्चर्य, आपके पास इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से आईं? आप तो एक साधु हैं, कोई व्यापारी तो नहीं। बच्चे, मैंने ये स्वर्ण मुद्राएं किसी व्यापार से नहीं कमाई, बल्कि मेरे पास ऐसी एक सिद्धि है जिससे मैं हजारों स्वर्ण मुद्राएं पैदा कर सकता हूँ। ये सुनते ही जमींदार के होश उड़ गए। वह कहने लगा, बाबा, क्या वाकई आपके पास कोई सिद्धि है? क्या आप मुझे वह सिद्धि सिखा सकते हैं? मुझे भी आपकी कृपा का अनुभव करने दें। साधु बना हुआ आदित्य कहने लगा, जमींदार जी, वैसे तो मैंने आज तक यह सिद्धि किसी को नहीं सिखाई, लेकिन आपका सेवा भाव और आपका सरेसूबा देखकर मेरा दिल पिघल गया है। अब मैं आपकी बात को टाल नहीं सकता। यह सिद्धि मैं आपको जरूर सिखाऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको पूर्णिमा तक इंतजार करना पड़ेगा। गांव से 30 कोस दूर एक काली पहाड़ी है। उसके ऊपर बनी हुई घूपान मेरा शगाना है। मैं वहीं बैठकर अपनी तपस्या करता हूँ। पूर्णिमा की रात तुम घूपान में आ जाना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा और मैं तुम्हें वहीं पर स्वर्ण मुद्राएं बनाने की सिद्धि सिखा दूंगा। बोलो, क्या तुम्हें मंजूर है? हाँ हाँ बाबा, मुझे आपकी सारी बातें मंजूर हैं। तो ठीक है जमींदार जी, पूर्णिमा आने में सिर्फ 3 दिन बचे हैं। मैं कल सुबह यहाँ से चला जाऊंगा और काली पहाड़ी पर जाकर तपस्या की तैयारी करूंगा और फिर रात के समय में तपस्या पूरी करके तुम्हें स्वर्ण बनाने की सिद्धि सिखा दूंगा। हाँ, लेकिन याद रखना, वहां पर तुम्हें बिल्कुल अकेले आना है ताकि कोई तीसरा आदमी इसके बारे में जान ना सके। ठीक है ना? हाँ हाँ बाबा, मुझे आपकी सारी बातें मंजूर हैं। महाराज, आप चिंता मत कीजिए। ठीक आज से 2 दिन बाद पूर्णिमा के दिन मैं आपके पास अकेले पहुंच जाऊंगा। अगले दिन साधु बाबा जमींदार की पत्नी से विदा लेकर रवाना हो गए। वहां से निकलकर साधु के रूप में जो आदित्य था वह काली पहाड़ी पर पहुंचा और उस गुफा में बैठ गया। वहां उसने अपने साथ एक मोटा सा डंडा और एक मोटी सी रस्सी रख ली और फिर जमींदार के आने का इंतजार करने लगा। 2 दिन बाद जब पूर्णिमा की रात थी तब जमींदार अपनी पत्नी से कहने लगा, विमला, मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। कल सुबह तक लौटने की उम्मीद है। चिंता मत करना, सब कुशल रहेगा। घर का ध्यान रखना और मेरे लौटने तक दुआ करना। विमला ने कुछ पूछना चाहा, लेकिन जमींदार ने कहा, मुझे एक जरूरी काम है, मैं बता नहीं सकता। अकेले ही काली पहाड़ी की ओर निकल गया। घने जंगल का थोड़ा रास्ता तय करने के बाद उसने काली पहाड़ी पर चढ़ना शुरू कर दिया। शाम ढलते ढलते वो काली पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गया। वहां उसे एक गुफा दिखाई दी। थका हारा जमींदार उस गुफा के अंदर चला गया। गुफा के भीतर साधु के रूप में अदिति मौजूद था। साधु को देखते ही जमींदार के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। साधु महाराज, आपने जैसा कहा था मैं ठीक वैसे ही यहाँ पहुँच गया हूँ। अब बताइए क्या करना होगा? अदिति अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उसने पहचान लिया था कि जमींदार इस वक्त बहुत ही थका हुआ है। उसने मौका का फायदा उठाया और जमींदार को दबोच लिया। पलक झपकते ही उसने मोटी रस्सी से जमींदार को कसकर बांध दिया। बहुत ज्यादा थका होने के कारण जमींदार अपना बचाव न कर सका। जब जमींदार रस्सियों में बंध गया तो वह साधु से कहने लगा, महाराज, ये क्या हरकत है? आपने मुझे सोना बनाने की सिद्धि के लिए यहाँ बुलाया था और आप मुझे बांध क्यों रहे हो? आदित्य ने अपना साधु वाला रूप त्यागा और जमींदार के सामने अपनी असलियत प्रकट की। फिर वह कहने लगा, सुन मूर्ख जमींदार, मैं कोई साधु नहीं हूँ और ना ही मैं तुम्हें यहाँ कोई सिद्धि सिखाने वाला हूँ। मैं तो आदित्य हूँ और उस सरला का पति हूँ जिसके पिता के साथ तुमने धोखा किया था और जिनकी मौत का कारण तुम बने थे। इसके बाद आदित्य ने सारी सच्चाई जमींदार को बता दी और कहने लगा, अब तुम्हारे पास दूसरा रास्ता नहीं है। पूरे गांव में किसी को भी मालूम नहीं है कि तुम इस समय काली पहाड़ी पर मेरे कब्जे में हो। मेरा इरादा तो यही था कि मैं तुम्हें जान से मार दूं, लेकिन तुम्हारी पत्नी विमला
जो इतनी नेक दिल और धार्मिक विचारों वाली है, उसका ख्याल आते ही मेरे दिल में तुम्हारे लिए रहम आ रहा है। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें यहीं बांधा हुआ छोड़ दूं और 2-4 दिन में भूख प्यास के कारण तुम यहीं पर दम तोड़ दोगे, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा रहने का एक मौका देना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे ये बता दो कि तुमने सारे कब्जे कहाँ रखे हैं जो दूसरों की जमीनों पर हैं, और साथ ही तुम्हारी तिजोरी कहाँ है और उसकी चाबी कहाँ है, अगर ये सब तुम बता दो तो मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ। जब जमींदार को अपनी मौत का डर सताने लगा तो उसने अपनी तिजोरी की चाबी और सारी जमीन जायदाद की जानकारी आदित्य को दे दी। जमींदार, अब तुझे 2-3 दिन तक यहीं भूखा प्यासा रहना पड़ेगा, क्योंकि इतनी सजा तो तुझे मिलनी ही चाहिए। तब तक मैं तेरी हवेली जाकर तेरी सारी दौलत और तिजोरी गायब कर दूंगा। तूने जिन गरीब किसानों की जमीन हड़पी है वो कागज मैं उन्हें वापस कर दूंगा और फिर यहाँ लौटकर तुझे आजाद कर दूंगा। अगले दिन आदित्य एक बार फिर साधु का रूप धरकर जमींदार की हवेली पहुंचा। उधर जमींदार की पत्नी, जो उसकी वापसी न होने से बेहद परेशान थी, जब उसने साधु बाबा को आते देखा तो तुरंत उनके पास गई और बात करने लगी। महाराज, अब तो आप ही बता सकते हैं कि आपके जाने के बाद मेरे पति कहाँ गायब हो गए हैं और अब तक वापस क्यों नहीं आए। देवी, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि तुम्हारे पति किसी बड़ी संकट में फंस गए हैं, यहाँ तक कि उनकी जान को भी खतरा है। ये सब उनके बुरे कर्मों का फल है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे पति इस संकट से मुक्त हो जाए तो मेरी बात मानो। उन्होंने जो छल कपट करके धन कमाया है वह सब गरीबों में बांट दो, और जो किसानों की जमीनों के कागज हैं उन्हें जला दो। ऐसा करने से तुम्हारे पति के पापों का प्रायश्चित हो सकता है। जमींदार की पत्नी, जो पहले से ही अपने पति के बुरे कर्मों से परेशान थी, अब उसे पूरा विश्वास हो गया कि साधु महाराज जो कह रहे हैं वो सत्य है। वह सब कुछ करने को तैयार हो गई। आदित्य ने आंखें बंद करके ध्यान लगाने का नाटक किया और फिर बताया कि जमींदार की तिजोरी कहाँ है और उसकी चाबियां कहाँ रखी हैं। पत्नी तुरंत गई, चाबी लाई और सारा कीमती सामान निकालकर साधु महाराज के सामने रख दिया। उसने जमीन के कागज और सारे खाते निकाले जिन्हें जमींदार ने किसानों से छीना था और आंगन में जाकर उन्हें आग के हवाले कर दिया। वे सभी किसान जिनकी जमीनें हड़प ली गई थीं, अब स्वतंत्र हो चुके थे। इसके बाद जमींदार की पत्नी ने अपने हाथों से वह धन जो छल कपट से कमाया गया था गांव के गरीबों में बांट दिया। फिर वह साधु महाराज की ओर देखकर बोली, महाराज, अब मैंने आपके कहे अनुसार सब कुछ कर दिया है। जिन पापों का बोझ मेरे पति ने उठाया था उसे मैंने अपने हाथों से हल्का करने की कोशिश की है। अब आप ही मेरे पति की रक्षा कीजिए, उन्हें क्षमा मिल जाए। बस इसी एक आस में मैंने ये सब किया है। मेरी दुआओं में अब बस उनकी वापसी है। ठीक है देवी, मुझे थोड़ा समय दो। मैं अपने आश्रम जाकर योग बल से यह जानने का प्रयास करूंगा कि तुम्हारे पति जमींदार इस समय कहाँ हैं। उन्हें सही सलामत वापस लाना अब मेरी जिम्मेदारी है। जमींदार की पत्नी को भरोसा दिलाकर आदित्य चुपचाप हवेली से निकल गया और छिपता छिपाता उस पहाड़ी तक पहुंचा जहां जमींदार भूखा प्यासा बेबस पड़ा हुआ था। वहां पहुंचकर आदित्य जमींदार के पास गया और बोला, जमींदार, मैंने तुम्हारी सारी दौलत तुम्हारी ही पत्नी के हाथों गरीबों में बांट दी है, और जिन किसानों की जमीनों पर तुमने कब्जा किया था उनके सारे कागज और खाते मैंने जला दिए हैं। अब तुम्हारे पास सुधरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। जिन लोगों को तुमने पैसे के दम पर साथ रखा था, जब उन्होंने देखा कि हवेली की सारी दौलत चली गई है तो वो सब तुम्हें छोड़कर चले गए। अब न तुम्हारे पास धन है, न ताकत, और न ही किसानों की जमीन। वही धन और ताकत जिसके दम पर तुम शहर के कोतवाल से मिली भगत करते थे, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ से निकल गया है। तुम्हारे कंगाल हो जाने के बाद अब कोतवाल भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। मैं चाहूँ तो अभी इसी वक्त तुम्हारी जान ले सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी पत्नी की वजह से मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। इतना कहकर आदित्य ने जमींदार की रस्सी खोल दी। जमींदार लड़खड़ाता हुआ जब वापस अपनी हवेली पहुंचा तो उसने देखा कि हवेली पूरी तरह सुनसान पड़ी थी। जिन लोगों के दम पर वह गांव वालों पर अत्याचार करता था वो सब उसे छोड़कर जा चुके थे। जमींदार की पत्नी ने जब अपने पति को सुरक्षित लौटते देखा तो वह बहुत खुश हो गई और पूछने लगी, स्वामी, आप कहाँ चले गए थे? कई दिनों से आपकी कोई खबर नहीं थी और ये हालत, आप इस हाल में कैसे आ गए? क्या हुआ आपके साथ? मैं तो दिन रात आपकी राह देख रही थी। विमला, मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल गई है। मैंने दूसरों के साथ जो अन्याय किए, आज वही सब मेरे साथ हुआ है। ये मेरी ही करनी का फल है। असल में जमींदार को उसके कर्मों की सजा मिल चुकी थी। उसने अपनी पत्नी से वादा किया और उसे ये विश्वास दिलाया कि आज के बाद वह कभी भी किसी गरीब को नहीं सताएगा और न ही किसी किसान की जमीन हड़पने की कोशिश करेगा। उधर जब आदित्य अपने घर पहुंचा तो उसने सरला को सारी सच्चाई और पूरा किस्सा
विस्तार से बताया। सरला ने न सिर्फ आदित्य की हिम्मत की दाद दी, बल्कि यह जानकर बहुत खुश हुई कि उसने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। फिर दोनों ने एक नई शुरुआत की और प्यार और सुकून के साथ रहने लगे। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।